नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का दीक्षित कोचिंग सेंटर के चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का दिन 14 सितंबर, जिसे हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इससे हमारे देश की एकता और अखंडता बनी हुई है। हिंदी भाषा हमारे लिए एक अभिमान है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, कहते हैं कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हम अपने क्लास 10th के सैंपल पेपर के आगे की शुरुआत करेंगे, जिसमें मैं आपको बच्चों आज 35 से लेके जितने भी अन्य क्वेश्चन बचे हैं सभी कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपको मीन निकालना है। तो बच्चों, मीन के लिए हमें जो डाटा दिया हुआ है इसको हम एक टेबल में, वर्टिकल टेबल में ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से बच्चों। ये बच्चों हमारी क्लास हो जाएगी। ये हमारा बच्चों एक्सआई हो जाएगा। ये मेरा बच्चों एफ आई हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों डी आई हो जाएगा और ये एफ इंटू डी आई हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, तो ये हमारे बच्चों क्या है? क्लास 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115। एक लाइन एक्स्ट्रा बन गई, कोई बात नहीं, भी छोड़ देते। फिर बच्चों एक्स आई, एक्स आई कैसे निकालना है आपको? जो आपको क्लास दे रखी है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। यानी 85 बच्चों और 90 आपने ऐड कर दिया, ये आ गया आपका 175 और इसको करना है 2 से डिवाइड, तो ये आएगा बच्चों 87.5। ये आ गया बच्चों 87.5। अब कितने का डिफरेंस चल रहा है सब में बच्चों? 5-5 का। इसमें 5-5 ऐड करते जाओ। 92.5, 97.5, 102.5, 107.5, 112.5। फिर बच्चों एफ आई, जो ये दिया हुआ है आपको, क्या 15, 22, 20, 18, 20 और ये 25। ठीक है बच्चों। अब इसका आता है सिग्मा एफ आई। इन सभी को जोड़ दो बच्चों। 5 2 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 आ गया बच्चों। 2 1 3,
3 2 5, 5 2 7 और एक 8, 8 और 2 10, 10 2 20, 120 प्यारे बच्चों। फिर आपको निकालना डी आई, वो क्या होता है एक्स आई माइनस ए बच्चों अज्यूम मीन, ए जो हम लेट करते हैं, हम इसमें एक्स आई में कोई भी वैल्यू एक लेट कर ले वो हमारा ए हो जाएगा। मैं किसको लेट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, 97.5 को, तो यहाँ पे एक ही जगह आप 97.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ए का 97.5 एक्स आई 87.5, 87.5 में से 97.5 माइनस कर दो बच्चों, आएगा आपका -10, और फिर 92.5 में से 97.5 -5, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, सॉरी 102.5 में से गिरना 97.5 से, फिर बच्चों 5, फिर 10, ठीक है 5, फिर 10 और फिर बच्चों 15, 112.5 में से 97.5, यानी कि इस एक्स आई में से ये आपको ए 97.5 सब में माइनस करते चलना है। फिर चाहिए बच्चों आपको एफ आई टू डी आई, आप गुणा करना है 115 का -10 से -150, 22 का -5 से -110, फिर 0, 18 पंचे 90, और फिर बच्चों 200, और फिर 25 गुणे 15, यहाँ गुणा कर दे बच्चों 25 का और 15 का, ये आ गया 125 और ये आ गया बच्चों 25, 375, यानी ये कितना आ गया बच्चों 375। ठीक है, अब बच्चों समेशन एफ आई और डी आई, सिग्मा एफ आई और डी आई जोड़ते बच्चों, माइनस वाले जुड़ गए, कितना आ गया -260, माइनस का 150 और माइनस का 160, -260, और बच्चों ये 375 और 200 575, 575 में 90 जुड़ गया, 665, 665 माइनस 260, ये 5, ये 0, ये 4, 405, यानी ये आपका 100 सम हो गया, कितना आ गया बच्चों 405। ठीक है, ये लीजिए बच्चों, अब मीन का फॉर्मूले की बात कर लेते हैं भाई, कि मीन का क्या फॉर्मूला होगा। मीन का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू है बच्चों 97.5 और सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है बच्चों 405, 405 बटे 120, 97.5, 405 को 120 से भाग कर देते हैं बच्चों, 405 को 120 से भाग कर देते हैं, 3 बार में 360, ये आ गया आपका 45 पॉइंट, फिर 0, कितनी बार बच्चों फिर 3 बार में लगभग 3.3 आगे आएगा, इतना ही बहुत है बच्चों, 3.3, 3.3 ऐड कर देंगे, हो जाएगा बच्चों 100.8। आपका जो मीन आ गया प्यारे बच्चों वो कितना आ गया 100.8। ठीक है, अब इसमें एक चीज और बोला है, क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है आपको मीडियन और निकालना है।
मीडियन और निकालना है प्यारे बच्चों, तो इसी में मैं एक टेबल और आगे बढ़ा देता हूँ। इसी में मैं एक टेबल आपके लिए और बढ़ा देता हूँ। ये लो भाई, थोड़ा कलर अलग कर दिया ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे। चलो भाई, इसको ब्लैक से लिख लें, नजर आए। अब बच्चों इसमें मीडियन के लिए आपको चाहिए होता है CF। क्या चाहिए होता है? CF, क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्या चाहिए होता है बच्चों? क्लास फ्रीक्वेंसी। चल, तो बच्चों कैसे निकालना हमें? ये FI में जो 15 है वो 15, फिर 15 प्लस में 22, इन दोनों को जोड़ो, कितना बच्चों? 37। 37 में फिर 20 जोड़ो, 57। 57 में बच्चों 18 जोड़ो, 75। 75 में 20 जोड़ो, 95। 95 में 25 जोड़ो, 120। बच्चों जो 120 ये आया है वही समेशन ऑफ FI आना चाहिए था। अगर ये दोनों सेम आए तो आप अभी क्वेश्चन सही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है, आप सही कर रहे हैं। अब मीडियन का बच्चों फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? मीडियन का फॉर्मूला L प्लस N/2 CF इंटू H अपॉन में F। अब बच्चों L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है और F क्या है, इन सभी का मान आपको पता होना चाहिए। जो बच्चों आपका टोटल सम है FI का, वो आपका N है। अब N का आप आधा कर दो, यानी 120 का आधा, कितना प्यारे बच्चों? 60। कितना? 60। अब 60, आप CF वाली लाइन देखो। ठीक है, CF वाली लाइन देखो, 60 से ज्यादा किसमें है? CF में 60 से ज्यादा किसकी वैल्यू है? यहाँ पे 57 है, तो 60 से ज्यादा कौन सी बच्चों? 75। इस वाली लाइन में जो क्लास है उसकी जो लोअर लिमिट है 60 से ज्यादा वाली कौन सी बच्चों? इसमें CF में 75, उसमें जो लोअर लिमिट है वो आपकी क्लास का क्या है? L है। वो आपकी क्या है बच्चों? L है। और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो आपका H है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी है इसी लाइन की वो आपका बच्चों F है। और ये जो आपका, ये आपको 75 प्लस 60, 60 सैनिक वाला, इसके ऊपर वाली वैल्यू CF है। CF यानी बच्चों कितना? 57। तो यहाँ पुट कर दें हम, L हमें 100 मिल गया, CF मुझे 57 मिल गया, H मुझे 5 मिल गया और F मुझे 18 मिल गया। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे प्यारे बच्चों, L की जगह 100, N/2 60, 120 का आधा 60 माइनस 57, और H बच्चों 5/18, 100 3 गुणे में 5/100, 15/18। ये हमारा क्या है बच्चों? मीडियन चल रहा है। ये हमारा क्या है? मीडियन चल रहा है। अब M 100 काट दे बच्चों 3 से, कितना आ जाएगा? 5/6। 5 को 6 से भाग कर दो बच्चों, 100 प्लस 5 को 6 से भाग करेंगे 0.8 अप्रोक्स। तो ये हमारा मीडियन जो आ गया बच्चों, कितना आ गया? 100.8। ठीक है, कितना आ गया? 100.8। ये दोनों को इतने याद रखें।
100.8। ठीक है बच्चों, ये अप्रोच क्या है, दोनों की वैल्यू है। एक बार चेक कर ले भाई, मीन हमारा यही आया ना, भाग करेंगे 3.3 ऑन मेकिंग 200 फैमिली। कितने परिवार हैं, 200 परिवार है। ठीक है, पॉप हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो, और ये आपको दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको हम एक वर्टिकल टेबल में बना लेते हैं। पहले इसको हम एक वर्टिकल टेबल में बना लेते हैं भाई, कुछ इस प्रकार। और ये जो टेबल है इसको हम आप छोटी कर लेते हैं थोड़ा। चले भाई, कितने बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बनाने हैं भाई। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ऐसे बच्चों इधर सबसे पहले हमने बना लिया किसका, क्लास के लिए। फिर अगला बच्चों एक्स आई के लिए, फिर अगला बच्चों एफ आई के लिए, फिर सबसे पहले हमारे पास ये हो गया भाई क्लास। क्लास में क्या दे रखा है, मंथली एक्सपेंडिचर 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 45, 4500 से 5000। फिर चाहिए बच्चों आपको एक्स आई। क्या चाहिए, एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, इन दोनों का सम, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, और कितने से डिवाइड, 2 से डिवाइड। तो बच्चों अब क्या है, 1000 1500 को आप ऐड करेंगे, 2500, 2500 का आधा 1250, ये हो गया आपका बच्चों। फिर इनमें कितने का डिफरेंस, 500 का, सब में 500 बढ़ाते जाओ, 1750, 1750 में 500 जोड़े 2250, 2250 में 500 जोड़ा 2750। इसी प्रकार बच्चों आगे भी सब में 500 ऐड करते चले जाना है। फिर बच्चों एफ आई, ये जो आपको नंबर ऑफ फैमिलीज दे रखी है, कितना, 24 40 33। बच्चों एक्स एक्स मिसिंग है, और आपको टोटल इनका सम कितना दिया हुआ है, टोटल इनका सम बच्चों, अगर टोटल सम की बात करें, टोटल 200 दे रखे हैं। तो ये जो आपका, ये जो टोटल आपका एफ आई आएगा बच्चों, वो आएगा 200, और उसमें एक नंबर मिसिंग है एक्स। तो उसको किस प्रकार निकालेंगे भैया, उसको किस प्रकार निकालेंगे आप, यहाँ पे आपको वैल्यू गिवन है, सभी एफ आई की उनको ऐड कर देंगे हम, उनको हम ऐड कर देंगे। कैसे भाई,
24, ठीक है, और कितना है 40, और कितना है 33, और कितना है x, और कितना है 30, और कितना है 22, और कितना है 16, और कितना है 7, और कितना है भाई 7, ठीक। और ये किसके बराबर है, 200 के बराबर है। किसके बराबर है भाई, 200 के बराबर है। चले, अब इन सबको आप ऐड करें, 64 और में 64, 33, 97, 127, 149, 165 और 172, x प्लस में 172 बराबर में 200, x बराबर बच्चों 200 माइनस 172, x की वैल्यू कितनी आ गई 28, यानी जो मिसिंग नंबर है आपका वो कितना आ गया 28 आ गया। ये आ गया बच्चों आपका 28, फिर उसके बाद 30, फिर 22, फिर 16 और ये 7। अब आपको बच्चों एक टेबल और चाहिए, किसकी, डी आई की। किसकी चाहिए बच्चों, डी आई की। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ये क्या है, कोई भी एक नंबर बच्चों लेट कर लो, ये जो मैं लेट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्यारे बच्चों 2750। क्या लेट कर रहा हूँ 2750, नहीं दिख रहा भाई, आप देखिए 2750, ये मेरा ए है, हमने लेट किया 2750, ठीक है। अब एक्स आई माइनस ए, 1250 में 2750 जाएंगे, माइनस 1500, फिर बच्चों 1750 में से 2750 हजार, फिर 2250 में से 2750 माइनस का 500, और फिर बच्चों 0, फिर बच्चों 500, फिर बच्चों 1000, फिर 1500, और फिर 2000। उसके बाद क्या करना, एफ आई इंटू डी आई, 24 का गुणा 1500 से, पहले तो 2 जीरो लगाते हैं बच्चों एफ आई डी आई में, और 15 चौके 60, जीरो हासिल आ गया बच्चों 6, 15 दूनी 30 और 6 36, और माइनस का निशान, 40 का गुणा 1000 से माइनस 40,000, पहले 2 जीरो भाई, 3 गुणे 5, 15 की 5 हासिल 1, 15 और 1 16, 16,500, फिर 28 का गुणा 0 से 0 आ गया आपका, फिर 2 जीरो ये बच्चों और 1 जीरो ये, और 3 पचे 15, 15,000, फिर 22 का गुणा 1000 से 22,000, फिर 2 जीरो लगाते हैं बच्चों, 15 की टेबल पढ़ते हैं 6 बार, 15 छिक्का 90, 1 जीरो कैरी 9 आ गया, और फिर 15 गुणे 1 15, 15 और 9 24, फिर बच्चों 2000 का गुणा 7 से 14,000, फिर हमें चाहिए एफ आई और डी आई, एफ आई और डी आई। तो बच्चों माइनस माइनस वालों का ऐड कर देते हैं और प्लस प्लस वालों का, माइनस वालों का ऐड करेंगे तो बच्चों ये 1 जीरो, फिर 1 जीरो, और फिर बच्चों ये 5, और ये 12 और 1, और ये भाई कितना 7 1 8 1 9, 92,500। अब इनको ऐड करते हैं बच्चों, जीरो, फिर जीरो, फिर जीरो, फिर ये बच्चों 10,
8 2 10, 5 15, 5 कैरी 1 और ये बच्चों 6 1 7 माइनस कर दो भाई 0 0 5 7 और ये 1 माइनस का 17,500। फिर बच्चों मीन का फॉर्मूला, मीन का क्या फॉर्मूला होता है? ए सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मीन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और ए की वैल्यू हमने कितनी रखी है? 2750। एफ आई डी आई बच्चों 17,500 और एफ आई कितना बच्चों? 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 2750 माइनस 8 और फिर बच्चों ये 7.5 87.5 2750 में से 87.5 माइनस कर दो। ये बच्चों 10 10 में से 5 गई 5, यहाँ पे 9 9 में से 7 गए 2, 14 में से 8 गए 6 6 2662.5। ये आ गया प्यारे बच्चों आपका मीन। ठीक है, ये आ गया आपका प्यारे बच्चों मीन। चले बच्चों अब आते हैं सेक्शन ई में। सेक्शन ई में क्या कह रहे हैं बच्चों? सेक्शन ई में कंसिस्ट 3 केस स्टडी। आपको 3 केस स्टडी वाले क्वेश्चन करने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 36 है प्यारे बच्चों, वो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? Miss Sheila visited a store near the house and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern। मतलब क्या ग्लास जार है एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्या है? अरेंज है। फिर क्या? ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स एंड द नेक्स्ट लेयर क्या हो जाएगा? 6 जार। इन द नेक्स्ट थर्ड लेयर इन द टॉप आर 9 जार। ठीक है, तो आपको निकालने हैं कितनी? 8th लेयर तक। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब बच्चों ऐसे जार क्या अरेंज है? ठीक है, सबसे नीचे वाले पे कितने हैं? सिर्फ 3 है। इससे ऊपर वाले पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, इससे ऊपर वाले पे क्या हो जाएंगे भाई? 6 हो जाएंगे। इस तरीके से अरेंज है। तो राइट एंड एपी। एपी क्या होगी बच्चों? सबसे फर्स्ट वाले पे 3 जार तो हमारा 3 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर सॉरी 3 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 12। ऐसे ही कितनी लेयर है? 8 लेयर तक। तो पहले का आंसर आ गया भाई राइट हैंड एपी आ गया। ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? डी। डी होता है A2 माइनस A1। बच्चों ये आपका A1 है, ये आपका A2 है। 6 माइनस 3 ये आ गया आपका 3। तो ये आपकी एपी हो गई और ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसी के नेक्स्ट पार्ट में इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार। मतलब एक लाइन में कितने जार अरेंज कर सकते हैं आप? 34 जार अरेंज कर सकते हैं, यानी एन। क्या फॉर्मूला होता है भाई? ए प्लस एन माइनस 1 डी किसके बराबर? ए एन की। ए की वैल्यू भाई 3 है, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू भी कितनी है? 3 है और ए एन का मान 34।
सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 3n-3 बराबर 34। 3 से 3 कट गया, 3n बराबर 34। n बराबर 34/3 काटूंगा तो बच्चों पॉइंट में आएगा 33.3 अप्रोक्स। n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, ठीक है। n इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या हो जाएगा? अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आती तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। एक कोई सी भी लाइन में आप 34,000 अरेंज नहीं कर सकते हैं, इसका अर्थ ये हुआ। चलो प्यारे बच्चों नेक्स्ट पे आते हैं। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज, कितनी नंबर ऑफ रोज है? n। नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई? नंबर ऑफ रोज कितनी है? n। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ जार ऑफ n। Sn, Sn का क्या फॉर्मूला होता है भाई? Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1d। n की वैल्यू n है भाई, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू n है और d की वैल्यू 3 है। n/2, 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6, 3n-3। अगर बात करते हैं भाई Sn की, Sn n/2 ये आपका 6 में से 3 चले जाएं, कितना आएगा? 3 प्लस में 3n, n का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3, बस इतने पे छोड़ दो बच्चे, यही आपका क्या फाइनल आंसर हो गया और आगे आपको करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप 3 कॉमन ले सकते हो, बस इसमें से 3 कॉमन ले लो, 3n/2 और ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस में n। ये आपका क्या हो जाएगा? सम ऑफ जार है फॉर n रोज। n रोज के लिए सम ऑफ जार कितने हैं ये आपको दिए हुए हैं। चलिए भाई, द शॉपकीपर एडेड 3 जार ऑन ईच लेयर। चलो भाई ईपी आपको क्या दी हुई है? जो आपको ईपी दी हुई है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, ठीक है। और हर एक में कितने जोड़ रहा है वो? हर लेयर में कितने जोड़ रहा है? हर लेयर में कितने जार जोड़ रहा है? इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3। तो आपको क्या है? न्यू एपी मिल जाएगी। न्यू एपी जो होगी बच्चों आपके पास ये होगी 6, 9, 12 और 15। तो ए की जो वैल्यू होगी अब 6 हो जाएगी और ए2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। डी अब भी वही रहेगा, ए2 माइनस ए1, 9 माइनस 6, डी की वैल्यू अब भी 3 रहेगी। अब क्या करना है? हाउ मैनी जार इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप? अच्छा भाई ए5, ए5 क्या होगा? ए प्लस 4d। ए की वैल्यू है भाई आपके पास 6 और डी की वैल्यू 3, 4 3 12, 12 और 6 18, यानी ए5 पांचवी लेयर में जो नंबर ऑफ जार है वो कितने हैं भाई? 18। क्लियर है भाई? चलो चले भाई, अगला क्वेश्चन कुछ ये दे रखा है। ट्रायंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइन।
द पिक्चर गिवन अबव, ऐसी पिक्चर क्या हो जाएगा, दे रखी है, बढ़िया डिजाइन है भाई ये। द पिक्चर गिवन अबव शो अ कैबिनेट designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by triangle ABC and the smallest one with the self represented by triangle DEF and PQ is parallel to EF. चलो भाई, इस ये क्या नाम है, आपको एक ऐसा डिजाइन क्या है, फेमस डिजाइनर ने दिया हुआ है। एक ट्रायंगल एबीसी है और एक ट्रायंगल क्या है इसमें छोटा वाला डीईएफ है, और पीई पैरेलल किसके है, ईएफ के। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने पड़ेंगे। सो दैट डीपी इज पैरेलल टू डीईएफ, डीपीक्यू। चलो भाई देखो कौन सा, ये आपका डीपीक्यू है, डीपीक्यू। इधर को मैं इसको ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देते हैं भाई, ये आपका, और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये आपका डीपीक्यू है, इसको सिमिलर दिखाना है किसके, डीईएफ के। अब बच्चों आपको पता क्या है, गिवन में पीक्यू और ईएफ, गिवन में क्या, पीक्यू, पीक्यू पैरेलल ईएफ है। तो आपको क्या पता है बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा भाई, इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और एंगल डी तो कॉमन ही है, एंगल डी तो कॉमन ही है भाई, आपको पता है भाई, एंगल डी और एंगल डी कॉमन है, और एंगल पी, एंगल पी और एंगल ई क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल डीपीक्यू सिमिलर है ट्रायंगल डीईएफ के। हाँ भाई, एंगल पी और एंगल ई कौन से हो गए, क्रॉसपोंडिंग। चलो भाई, अब इसमें भाई डीपी बराबर 50 है और पीई बराबर 70 है। फाइंड, भाई आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया है डीपीक्यू सिमिलर है डीईएफ के। ये प्रूव किया है ना भाई, देखो डीपीक्यू सिमिलर है डीईएफ के। अब इसके बाद ये भाई आपका डीपी अपॉन में डीई, डीपी अपॉन में डीईएफ। अच्छा चलो फिगर बना लेता हूँ भाई इस तरह, ये हमारा फिगर हो गया, ये फिगर दे रखा है बच्चों हमारे को कुछ, डी ई एफ और ये पी क्यू, ठीक है। चलो, और क्या डीपी कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ, ये आपको 50, और पीई कितना दिया हुआ है, 70। ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 50 और 70 120। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू अपॉन में ई एफ। बच्चों अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दिए मैंने,
तो आपको पता होगा dp अपॉन में de बराबर होगा pq अपॉन में ef, क्योंकि बच्चों सीपीसीटी वो क्या नाम है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या होता है, सिमिलर ही होता है। तो डीपी तो बच्चों हमें दे रखा है कितना, 50, और डीई डीई कितना होगा बच्चों, 50 प्लस में 70, डीई कितना होगा 50 प्लस में 70, तो ये आएगा पी क्यू अपॉन में ई एफ, ये बच्चों 50/120, 50/120 पी क्यू अपॉन में ई एफ कट जाएगा 5/12। भाई ट्रायंगल यहाँ पे बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हुआ करे हमें। ये हमें डी ई एफ है और ये मेरा पी क्यू है, ये दे रखा है 2AB। अच्छा, इसके बगल में एक और ट्रायंगल दिया हुआ भाई, इसके बगल में एक ट्रायंगल और दिया है ABC, इसके बगल में एक ट्रायंगल और दिया है क्या, ABC, उसको ही बना लो भाई। ये लो, ये आपका ABC हो गया, ये आपका ABC हो गया। अब क्या कह रहा है, ABC इन्होंने बोला है कि आपका जो ABC है वो सिमिलर है किसके, DEF के। ABC किसके सिमिलर है, DEF के सिमिलर है, ये बात क्या हो जाएगा, कही हुई है। चलो भाई, AB सिमिलर है किसके, DEF के, और 2AB बराबर क्या होगा बच्चों, 5DE। तो अब देखो बच्चों, ये D इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, और ये 2 इधर क्या है, 2 इधर गुणे में इधर जाके डिवाइड में, 5/2, यानी ए बी और डी ई का जो रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/2 आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो बच्चों हमें पता है कि जो पेरीमीटर है एबीसी का, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ वो किसके बराबर होगा, इनकी भुजाओं के अनुपात के ही बराबर होगा। तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, ए बी अपॉन में डी, तो ये कितना हो गया बच्चों, 5/2। तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर। ठीक है, बोला कि कांस्टेंट, और 5/2 क्या है, कांस्टेंट ही तो है, 5/2 क्या है, कांस्टेंट ही तो है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन भाई, इफ ए एंड डी आर द मीडियन, ट्रायंगल बना लो भाई एबीसी, ये आपका एबीसी हो गया, थोड़ा बड़ा बना दो भाई, और एक ट्रायंगल बना लो छोटा डी एफ, ये आपका ए बी सी और ये डी ई एफ, ए एन भाई इसकी मीडियन है, ये लोग मीडियन बना दी इसकी, और इसकी भी मीडियन है, कौन सी, इसकी तो ए एम है और इसकी डी एन है। ठीक है, अब आपको क्या पता बच्चों, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डीएफ के, ये पिछले क्वेश्चन में भी पता है। तो भाई आपको पता है कि भाई ए बी अपॉन में डीई और बी सी अपॉन में ई एफ, और ए सी अपॉन में ई एफ, उसकी हमें क्या है, जरूरत ही नहीं, हम नहीं ले रहे, ये क्या है, इक्वल होते हैं। अब बच्चों आपको ये भी पता है कि ए बी सी सिमिलर है डी एफ की, देन एंगल बी बराबर है एंगल ई के, एंगल बी किसके बराबर बच्चों, एंगल ई के। अब बच्चों अगर सिमिलर है तो इनकी जो साइड्स हैं
उनका रेशियो भी क्या है, इक्वल होगा। और ये क्या है, एम मीडियन है किस पे, ऑन बीसी पे, डीएन मीडियन है किस पे, ई एफ पे। अब आपको पता है कि जो ई एन है, ई एन है वो किसके बराबर होगा, ई एफ बाय टू के, ई एफ बाय टू के। और बच्चों जो बीसी है, जो बी एम है, वो किसके बराबर होगा, बीसी बाय टू के। क्यों, क्योंकि मीडियन है, ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, इक्वल है। कैसे याद है वो भी देखना है, तो वो भी चेक करवा देता हूँ बच्चों में कि बीसी जो है भाई आपका, वो किसके बराबर है, बी एम प्लस में सी एम। और बी एम और सी एम क्या है, बराबर, क्योंकि ये मीडियन है। तो इस बी एम, इस सी एम की जगह भी बी एम, एक बी एम प्लस में एक बी एम, कितना आ गया भाई, टू बी एम, किसके बराबर, टू बी एम के बराबर। तो दो से डिवाइड कर दो इसे, बीसी बाय टू किसके बराबर आ गया, बी एम के। ऐसे बच्चों हम क्या है, ई एन निकालेंगे, ई एफ बाय टू। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ ए बी अपॉन में डी ई, और बी सी की जगह बी एम बाय टू, और ई एफ की जगह ई एन बाय टू। ये दो से दो कर गया, ए बी अपॉन में डी ई और बी एम अपॉन में ई एन, एंड एंगल बी बराबर एंगल ई। तो बच्चों साइड एंगल, साइड बाय एस ए एस, लो से क्या प्राप्त हो गया बच्चों, इससे आपको ये मिल गया, इससे आपको ये मिल गया कि जो हमारा ट्रायंगल है, कौन सा, ट्रायंगल ए बी एन, वो सिमिलर आ गया ट्रायंगल डी ई एन के। मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर आ गया, इस वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A metallic silo are used by the farmer of storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvest grain. It is the shape of cylinder mounted by cone. मतलब कह रहा है कि एक ऐसी सेप बना रहा है जिसके ऊपर निचला भाग तो कैसा है, सिलेंड्रिकल पार्ट है कुछ ऐसा। ये रहा भैया आपका सिलेंड्रिकल पार्ट। ये, और इसका ऊपरी हिस्सा कैसा है भाई, कोन टाइप। ये कुछ ये सेप क्या है, दे रखी है। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ कोनिकल पार्ट, रेडियस 1.5 मीटर एंड हाइट 2 मीटर। द डायमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस 1.5 मीटर, हाइट 7 मीटर। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलो भाई, आपको इस शेप को दे दिया है, इस शेप को हम यहाँ बना लेते हैं भाई। ठीक है, इस शेप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया और ये हमारा कोनिकल पार्ट हो गया। इसकी हाइट जो है हमारी कोनिकल पार्ट की h1 2 मीटर है। ठीक है, और इसकी हाइट सिलेंड्रिकल पार्ट की
H2 7 मीटर है और रेडियस दोनों की ही 1.5 मीटर। ठीक है, हम क्या कह रहा है, स्लैंट हाइट को लेकर के, ये भाई आपका ए बी सी, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट एल। इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट एल। तो एल स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एच कौन सा बच्चों हमारा, 2 मीटर वाला। एच हमारा कौन सा, 2 मीटर वाला। तो एल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है भाई, 2 का स्क्वायर, और आर कितना है, 1.5 स्क्वायर। ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 1.5 का बच्चों 2.25। एल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 6.25। 6.25 का रूट भाई 625 किसका रूट होता है, 25 का। एक अंक बाद क्या है, पॉइंट लगा दो। तो एल की जो वैल्यू आएगी 6.25, एल बराबर आएगा बच्चों 2.5 इंटू 2.5। एल की वैल्यू आ गई बच्चों 2.5 मीटर। ठीक, एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 मीटर। ठीक है भाई, अब सेकंड पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। कर्व सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। आई आर एल 22/7, आर की वैल्यू 1.5 और एल की वैल्यू 2.5। ठीक है बच्चों, 22 का गुणा 1.5 से कर देते हैं, ये आ जाएगा बच्चों 29 और 30, 33। 33/7 और 2.5। अब ये गुणा कर दो भाई 75 और ये 75, 5 2 82.5। कितना आएगा भाई, 82.5 डिवाइड बाय 7। 7 से इसको आपको डिवाइड कर दो, आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ पा रहे बच्चों, चलो भाई डिवाइड कर दो। एक क्या चला गया बच्चों, कितना, एक 5.7 11.78 मीटर स्क्वायर अप्रोच। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द कोस्ट ऑफ मेटल शीट टू मेक द कर्व सेंटर पार्ट ऑफ वन सिलो। कर्व सरफेस एरिया किसका बच्चों, सिलेंडर का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर की बच्चों 1.5 है, और ये हमारा सिलेंडर का क्या है, H2। ये कितना है, 7। 7 से बच्चों 7 कट गया, 1.5 का गुणा 2 से तो 3, और 3 गुणे बच्चों 22। 22 का गुणा अगर आप 3 से करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 66 मीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मीटर है। ठीक है, आप कोस्ट क्या है, 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर कोस्ट है। तो टोटल कोस्ट जो आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, 66,000 गुणे, और 66 गुणे 2000, ये आ गया बच्चों 1,32,000। ठीक है बच्चों, 1,32,000 रुपए। चलिए भाई, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 CO2 स्टोर ग्रेन। टोटल कैपेसिटी भाई,
टोटल कैविटी की बात करते हैं तो ये किस किस से मिलके बना है? कोन से और सिलेंडर से। तो टोटल कैविटी में टोटल कैपेसिटी में वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बात करते हैं तो 1/3 पाई आर दोनों का सेम है बच्चों, एच अलग है, इसका एच H1 है और इसका एच अलग है H2 है। तो बच्चों पाई का स्क्वायर तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा H1/3 और यहाँ बचेगा आपका H2। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5 और इसका होल स्क्वायर, एच की वैल्यू 2/3 और इसकी एच की वैल्यू बच्चों 7। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर मतलब बच्चों 22/7, अगर 2.25 और बच्चों ऐड करेंगे इसको 3 और 1 एलसीएम 3, ये 2 और 3 सतह 21, 3 सतह 21 ऐड कर दो भाई और फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे। 22/7 2.25 और ये भाई हमारा एलसीएम आ गया 3 और ये 21, ठीक है 23/3, ये डिवाइड कर दे आपका 0.75, 22/7 0.75 गुणे 23, ठीक है भाई 22 का गुना 0.75 से करते हैं 0.5, ये आ गया 16.50, 16.50 गुणे 23/7, ठीक है 16.50। अब इसको बच्चों 23 से मल्टीप्लाई करके आप 7 से डिवाइड कर दे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 16.50 गुणे 23, 23 से गुणा 0, 3 × 15 की 5, कैरी 1 आ गया भाई 18 और 1 19 और ये 3, सॉरी भाई 3 और 1 भाई 4, ठीक है 0 ठीक भाई, यहाँ 0 और यहाँ पे 0 3 0 5 9 7 और ये 3 37,950 और 2 डिजिट बाद पॉइंट 397, सॉरी 379.50। अब 379.50 को 7 से डिवाइड कर दो, 379.5 को आप 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड करेंगे तो हम कितने बार में 5 बार में 35 सब्ट्रैक्ट किए आ गया भाई 29, 28.2 54.21 मीटर क्यूब अप्रोक्स। ये जो टोटल वॉल्यूम आएगी बच्चों आपको 1 सिलो की, वो हमारी कितनी आएगी 54.21 मीटर क्यूब, ये हमारी अप्रोक्स वैल्यू है। तो बच्चों यहाँ पे आपकी क्लास कंप्लीट होती है। जो भी क्वेश्चन इस सैंपल पेपर में थे मैंने सभी
हल करवा दिए। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको साइंस का स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर हल करवाऊंगा।